वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। जिनको बड़े प्लेयर को एंट्री बनाना था उन्होंने एंट्री बना लिया। यहाँ पे जिनको एंट्री बनाना था ये सब एरिया में उन्होंने एंट्री बना लिया। तो आज का मार्केट कौन सा मेजर सपोर्ट था, कौन सा रेजिस्टेंस था और वो सब लेवल्स में मार्केट ने कैसे बिहेव किया, तो उसके हम एनालिसिस करेंगे। कल के हिसाब से मार्केट में 23,400 के आसपास एक मेजर सपोर्ट था और 23,800 के पास एक मेजर रेजिस्टेंस था। बाकी 23,650 या 23,670 के माइनर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो आज मार्केट ओपन हुआ था 23,700 के आसपास। ओपन होकर मार्केट ने ठीक ठाक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया। मार्केट ने सही से बुलिश मोमेंटम दिखाया। इस एरिया से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्योर बुलिश मोमेंटम था। और इस मोमेंटम के साथ साथ मार्केट ने का जो मेजर रेजिस्टेंस था उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया था। अगर आप पीछे देखो तो ये मार्केट के लिए ये जो एरिया था ये एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया था, तो इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन हर बार मोमेंटम खो रहा था। मार्केट मोमेंटम खो रहा था इस एरिया पे मोमेंटम खो रहा था। आपको अगर कैंडल को सही से देखो तो ये यहाँ पे जो आपको मूव मिला था, ये जो पुश मिला आपको, यहाँ से एक पुश आया, एक क्लियर कट, दोनों एकदम बढ़िया हेल्दी ग्रीन कैंडल, एक पुल बैक, उसके बाद फिर दो ग्रीन कैंडल के साथ अच्छा मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश किया। लेकिन उसके बाद ये जो रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल जो बना, उसके बाद मार्केट ने पुश किया, 2-3 ग्रीन कैंडल दिया छोटे छोटे। लेकिन इसका अगर आप सही से ऑब्जर्व करो तो आपको कुछ चीज नजर आएगा। आपने अगर सही से ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने पहले तो यहाँ से ब्रेकआउट टाइप दे दिया, थोड़ा सा ऊपर कल का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर गया। उसके बाद थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ पुश किया। लेकिन जो पुश था, पिछला जो हाई बनाया था मार्केट ने इस एरिया पे जो मार्केट ने हाई बनाया था, इस हाई के ऊपर नहीं जा पाए। ये एक तो पुश था ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट ऑलरेडी जो पुलबैक लिया था वो पुलबैक नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा था, और जितना पुलबैक लिया था लगभग उतना ही मार्केट ऊपर गया। मार्केट ने दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन जो पिछला हाई था, ये जो हाई था, इसको ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट टाइम फिर मार्केट ने यहाँ पे अटेम्प्ट लिया, यहाँ पे भी मार्केट ने अटेम्प्ट किया, लेकिन कैंडल का जो आपका साइज देखोगे या कैंडल से जो एक मार्केट में स्ट्रेंथ पता चलता है वो इस एरिया में नहीं दिखता है। इस एरिया में जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, लगभग 2 कैंडल मिला आपको, 2 कैंडल एडी बना ग्रीन, लेकिन ये मोमेंटम खो रहा है। मार्केट यहाँ पे मोमेंटम खो रहा है। तो इसको आपको बहुत ध्यान देना है कि मार्केट भले ही कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया या मेजर एरिया को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद मार्केट में अच्छा खासा स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर ब्रेक करने के बाद मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, जस्ट वो एरिया ब्रेक कर रहा है और ब्रेक करने के बाद मार्केट उस एरिया के नीचे आ रहा है, जो पुश था उस पुश का जो स्ट्रेंथ था वो स्ट्रेंथ कम हो रहा है, इसका मतलब मार्केट रिवर्स होगा। तो ये रिवर्सल का इंडिकेशन था। ये जो एरिया था ये प्योर रिवर्सल का इंडिकेशन था, क्योंकि यहाँ पे हर बार जितना भी आपको ऊपर की तरफ पुश मिला, जितना पुश मिला उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं था, क्योंकि वो पिछला जो हाई यहाँ पे मार्केट ने जो बनाया था ब्रेकआउट के बाद, उस एरिया को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया। और जब ब्रेक नहीं कर पाया फिर मार्केट एकदम बढ़िया कैंडल के साथ नीचे आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन टाइप भी बनता है। इस एरिया में आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन टाइप भी ऐसे बनता है, एक ट्रेंड लाइन। तो इस रेड कैंडल ने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है। प्लस ये 20 MA के भी पहली बार 20 MA के नीचे आ गया मार्केट। वो भी तक जितना यहाँ पे आपका मोमेंटम था वो 20 MA के ऊपर था। प्लस RSI भी धीरे धीरे RSI, इसको हम RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं, मतलब मार्केट धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI ऊपर नहीं जा रहा है। मार्केट का मूव ऊपर की तरफ है, लेकिन RSI का मूव नीचे की तरफ है। इसको हम बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, मतलब मार्केट के साथ साथ RSI को भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, फिर मार्केट ने एक इस एरिया से पहले जो ये सपोर्ट का जोन था, कल का जो क्लोजिंग था, उसमें मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया। इस एरिया में एक हैमर कैंडल बनाया और हैमर कैंडल बना के मार्केट ने एक मूव दिया, लेकिन उस मूव यहाँ पे स्लो डाउन हो गया। स्ट्रेंथ टोटली मार्केट का जो स्ट्रेंथ था, अप साइड जाने के लिए जो स्ट्रेंथ था, तो वो मार्केट ने खो दिया। प्लस ये जो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका बना था, ये एरिया पूरा, ये जो रेड कैंडल है, ये पूरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम खो दिया। तो इस एरिया में एक ट्रेड बनता है। जैसे ही मार्केट 2 ग्रीन रेड कैंडल बनाया, 2-3 रेड कैंडल बनाया, और ये जो रेड कैंडल फेलर हुआ, ये जो रेड कैंडल थोड़ा सा वीक के साथ ऊपर गया, उसके बाद नीचे, तो इस एरिया में बढ़िया से एक ट्रेड बनता है और इसके
इसे मैं लाइव भी था और लाइव मैंने ट्रेड दिखाया था, वो ट्रेड हमारा सही गया था। इसी एरिया में हमने ट्रेड बनाया था और वो ट्रेड बढ़िया से इस लेवल तक आते आते उस ट्रेड ने इस लेवल तक आते आते उसने टारगेट अचीव कर लिया। तो अभी हम आपको कुछ एक बढ़िया प्राइस एक्शन दिखाए जो आपको आगे काम देगा। हम प्रीमियम में जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको एक बढ़िया प्राइस एक्शन दिखाएंगे। प्रीमियम मतलब 23,750 का ये प्रीमियम है। मार्केट जब यहाँ पे गिर रहा था, मार्केट जब यहाँ से ये जो एरिया है, इस एरिया में जब मार्केट गिर रहा था तो उस टाइम प्रीमियम का चार्ट किस तरह का कैंडल बना रहे थे, तो उससे भी हमें काफ़ी सीखने को मिलेगा। निफ्टी का इंडेक्स में चार्ट में आप देखें कि किस तरह से प्राइस मोमेंटम खो रहा था। इसको अगर 5 मिनट में करेंगे तो हमें उतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। इस चार्ट को अगर हम 5 मिनट के करेंगे तो इसमें आप अगर इस एरिया पे ध्यान दोगे, इस एरिया पे 5 मिनट में कोई उतना आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है यहाँ तक। लेकिन 2 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे, आपको पहले ही इस एरिया में बढ़िया इंडिकेशन मिला था। हम 2 मिनट में चलते हैं। 2 मिनट के चार्ट में आपको कुछ चीज़ें देखना है। पहले तो ये सपोर्ट बनाया पहले जहाँ पे मोमेंटम खो रहा था, निफ्टी का चार्ट में आप देखो चार्ट मोमेंटम खो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पूरा जो ये एरिया है, इस एरिया में मार्केट पूरा इंडिसिशन था, छोटे छोटे डोजी कैंडल बन रहा था, रेड ग्रीन। लेकिन यहाँ से इंडिकेशन आना शुरू हुआ। ये जो रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया था, लेकिन इसको पूरा इंगल्फ कर दिया एक ग्रीन कैंडल ने। रेड कैंडल को पूरा एक ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ करके काफी ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद एक बहुत छोटा सा पुल बैक लिया, नीचे की तरफ मार्केट धीरे धीरे आने लगा। यहाँ पे 3 छोटे डोजी टाइप रेड कैंडल बने, फिर इन सब रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया। फिर एक रेड कैंडल ने ये इस एरिया पे आके कोशिश किया नीचे लाने को, इसको फिर से इनगल्फ कर दिया। तो ये एक बहुत मतलब इंडिकेशन कर रहा था स्ट्रेंथ का कि मार्केट में जो बेरिश स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है, मतलब पुट साइड में बाई कर रहे हैं लोग और हेवी स्ट्रॉन्ग बायर है, पुट साइड में स्ट्रॉन्ग बायर है। उसके बाद फिर इस एरिया में आप देखोगे यहाँ पे 3 हैमर कैंडल टाइप बना है, डोजी टाइप ज्यादा, लेकिन ये एरिया ये जो 20 EMA के ऊपर बना है, प्लस जो ग्रीन कैंडल इनगल्फ वाला ग्रीन कैंडल था, उस ग्रीन कैंडल के बीच में ही बना है। उस ग्रीन कैंडल के लॉ को ब्रेक नहीं किया। ये ग्रीन कैंडल का लॉ था। इस तीनों कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने जो मोमेंटम या स्ट्रेंथ दिखाया था, उस स्ट्रेंथ को ये 3 कैंडल ने कंफर्म कर दिया। उसके बाद और एक आपको यहाँ पे ये मिलता है स्ट्रेंथ, तो हम यहीं पे ट्रेड लिए थे, लाइव में थे तो हम यहीं पे ट्रेड लिए थे। इसके बाद ये 3 जो कैंडल बना, 3 रेड कैंडल बना छोटे छोटे, फिर स्ट्रेंथ दिखाया। तो जब कंफर्मेशन कहाँ होता है, जब मार्केट ने बार बार एक ही चीज को कंफर्म कर रहा है, यहाँ इनगल्फ कर दिया, यहाँ पे इनगल्फ कर दिया, इस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस टाइप छोटा लेवल पे रेजिस्टेंस बन रहा था उसको ब्रेक कर दिया है, फिर यहाँ पे एक जो आपका पुल बैक था उसको एकदम क्लियर स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में किस तरह का मूवमेंट आया। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया, लोगों को कंफ्यूजन में डाला। लेकिन ये जो एरिया था, इस एरिया देख के आपको समझ जाना चाहिए कि आगे कुछ भी हो, ऑलरेडी जिनको बड़े प्लेयर को एंट्री बनाना था उन्होंने एंट्री बना लिया। यहाँ पे जिनको एंट्री बनाना था ये सब एरिया में उन्होंने एंट्री बना लिया। तो अभी मार्केट यहाँ पे अचानक तो मोमेंटम देगा नहीं, अचानक ऐसे ही चलता रहेगा तो सबको पता ही लग जाएगा क्लियर कट कि भाई जा रहा है। तो इस एरिया में मार्केट ने सबको कंफ्यूजन में डाला, सबको कंफ्यूज किया, इसमें और लिक्विडिटी लिया, जितना बार भी नीचे आए ये सब एरिया में लिक्विडिटी लिया और उसके बाद एक जबरदस्त मूव यहाँ पे दे दिया। तो यही है, इसलिए मार्केट में धीरे से आप पेशेंस के साथ बैठना है, बैठ के बहुत बढ़िया से कैंडल का फॉर्मेशन, कैंडल का लोकेशन, ये कौन सा लोकेशन में बन रहा है, कैंडल का फॉर्मेशन, कैंडल का साइज इनगल्फ कर रहा है या नहीं, जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो स्ट्रेंथ आपको सस्टेन कर रहा है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ देख के जब आपने यहाँ कंफर्म हो गया था तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे भी ट्रेड बनाया या यहाँ पे भी ट्रेड बनाया तो ये सब जगह पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे ट्रेड बनाया तो यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, अगर यहाँ पे ट्रेड बनाया तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस एरिया में उतना डरने की ज़रूरत नहीं। इतना लोगों को डराया, बहुत लोगों को मार्केट ने यहाँ से निकाला भी है, उसके बाद एकदम ज़बरदस्त मूव दिया। तो ऐसे ही आपको कैंडल को रीड करना है, कैंडल में सारा इन्फॉर्मेशन छुपा रहता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, हम बढ़िया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।